हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं एक और सवाल ले आया हूँ अपने वाइफ के लिए। तो मेरी वाइफ मेरे एक और सवाल का जवाब देंगी। तो आप मेरे सवाल का जवाब देंगी? हाँ, Yes. चलो मेरे सवाल का जवाब दो। जब मैं 10 साल का था तब मेरे भाई की उम्र मेरे से आधी थी। छोटे भाई की उम्र मेरे से आधी थी। तो अब मैं 50 साल का हो गया तो मेरे भाई की उम्र कितनी होगी? थोड़े तो छोटा भरा हाफ 25 गाइस 25 25 साल नहीं पक्का सही है? गलत है। ये देखो गाइस, ये बता रहे हैं, इसको खुद ही नहीं मालूम है। वो गलत है। हाँ, 25 अगर मैं कहूँ कि आपका दिमाग घुटनों में, आप मानेंगी? नहीं। मेरी उम्र जब मैं 10 साल का था तब मेरे छोटे भाई की उम्र 5 साल थी। हाँ तो जब क्या नाम, मतलब मेरे से आधी थी, आधी उम्र थी। तो जब मैं 50 साल का हुआ तब उसकी कितनी हुई? 25 25। इसीलिए कहते हैं गाइस, औरतों के पास दिमाग नहीं होता, औरतों का दिमाग जब भाई घुटनों 10 में साल होता का हो है। ना, अब आप लोग कमेंट में लिख के 15 बता साल का होना दीजिए चाहिए इसका भाई। सवाल का तो जवाब। उसका मैं इनको छोटा नहीं भाई तो 10 बताऊंगा, साल का हुआ है। मैं इनको नहीं बताऊंगा, ये ऑटोमेटिक ही आप लोग खुद ही कमेंट में बता और यार दीजिए 50 साल ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ हाँ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ हाँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੇ ਹੋ ਕੇ 25 ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ गाइस इसको बता वो दीजिए, आप लोग 45 खुद ही साल हुआ, बताएं। 45 साल। 5 साल का ही फर्क। अरे भाभी गाइस लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, देखिए सब कुछ। अब क्या कह सकते हैं इसको हम। तो यार तो गाइस ये उठ चुकी हैं बचपन से। अब ये बताओ आपको गिर के कैसा लगा? एक तो आपने सवाल का जवाब गलत दिया, दूसरा आपको सजा तुरंत ही मिल गई। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गाइस बहुत जोर से लगे बाजू में लगी मेरी इनके लिए देखो, मैंने बेड मंगाया था। जब मेरी शादी हुई थी मैंने छोटा बेड मंगवाया था, क्योंकि इसको बार बार गिरने की आदत है बेड से। पता नहीं कैसे कैसे ये बेड से गिरी जाती। जब से ये बेड आया है उतने बेड, मतलब उतने का बेड नहीं था जितनी बार ये नीचे गिर चुकी है। आज तो आपके सामने ही आ गया, देखिए कैमरे में। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि ये गिरे, ये मतलब रियल में ही ऐसा हो गया। तो और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत जोर से लगी है बहुत जोर से लगी है। बहुत जोर से लगी और ये देखो, ये लड़का हंस रहा था। उठाया नहीं मुझे किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि इनकी आदत है। अब ये देखिए बेड, इतना सा बेड है, इतना सा। अब इतने से बेड में कितनी चोट लग सकती है। इनको हमने पहले ही बोला था साइड में होके बैठा करें। तो इनका सवाल तो गलत गया गाइस। अब इनको क्या नाम, आप लोग आंसर बता दीजिएगा कमेंट में। अब आपसे दूसरा सवाल पूछूं। मान लो ये दुनिया की सारी चीजें फ्री हो गई, ठीक है? दुनिया की सारी चीजें A to Z आपके लिए फ्री हो गई, तो आप पैसे सबसे पहले कौन सी ऐसी 3 चीजें खरीदोगे? मेकअप किट लेंगे, मेकअप किट यार तू मत बोल यार। तो वैसे कौन सी 3 चीजें खरीदेंगे जो आपको लगे? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ फ्री हुई सारियां जेडी तो सारी A to Z सब चीजें फ्री हो गई। तो आपको कौन से, मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें 3 आपके लिए जरूरत है जो आप सबसे पहले खरीदेंगे? मेरे लिए कोई जरूरत नहीं तुझे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾ यार डायलॉग नहीं मारने, आपने बताना है। बता दिया मैंने बता दिया बताओ, एक मिनट बताओ भाभी जल्दी से। बताओ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ यार मैं तो हूँ आपके साथ, कहने मतलब और भी कोई चीजें जो आपको क्या नाम है लगे कि मतलब सारी चीजें आपके लिए फ्री हो जाए, तो आप कौन सी 3 चीजें सबसे पहले खरीदना चाहोगे? जल्दी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। क्या तो आईफोन सारे के सारे, आईफोन सारे के हाँ? कुछ नहीं गाइस मेरी वाइफ की मुझे यही चीजें अच्छी लगती हैं कि इसने कभी भी कोई डिमांड नहीं की है, कोई कुछ भी नहीं की है। ये जैसे ही है वैसे ही है, औरों की वाइफ की तरह नहीं है ये ले आके दो वो ले आके दो। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो तुम बताना चाहोगे भाई? नहीं। और अगर दुनिया की सारी चीजें आपके लिए फ्री हो जाएं तो ऐसी कौन सी 3 चीजें तुम सबसे पहले खरीदना चाहोगे? मेरे को कुछ लेना ही नहीं, मेरे को सब कुछ दे रखा भगवान ने। क्या दिया बताना? पैर से पूरे दे रखे, पैर दिखाओ। ये गरीब आदमी आज दिगाड़ी लगा के आया तो 400 रुपये देखो दिखा रहा है गाइस। पानी पी ले भाई पानी पानी पी ले, कुत्तों की तरह हाफ रहा है। दे उस दिन मूंगफली एक छोटा सा सवाल है, तुम लोगों ने सवाल का बड़ा कर दिया। वैसे फ्री में मिले सब कुछ ले लो तुम लोग। आजा आजा भाई, कौन है? मामा है अच्छा, नहीं आपको बुलाना भी नहीं है। हम नहीं आएंगे ना, तुम ऐसे लगा बैठो।
एसी चल रहा है ठंड में, एसी ठंड में थोड़ी चलता है। तो हम थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है। मेरे पास दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, मैं इसलिए रात को ये व्लॉग बना रहा हूँ। घर में देखिए कोई है नहीं, सब लोग ऊपर इधर उधर घूम रहे हैं, मेरी मम्मी भाई सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए कितना अंधेरा हो चुका है रात के टाइम। और भाई साथ हम बन गए ब्लॉग में। गाइस ब्लॉगिंग का मुझे कुछ मतलब उस हिसाब से समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा ऐसा वो बनाऊँ, मतलब कि आप लोगों को अच्छा लगे, कौन सा ऐसा कंटेंट बनाऊं। क्योंकि घर में रह रह के मैं मतलब बोर हो जाता हूँ और बाहर मुझे थोड़ा सा पब्लिक में तो लोग ऐसे मुझे देखते हैं इतनी बुरी हालत से, जैसे लगता है मैंने उनका कोई रिश्तेदार या उनकी बहन वगैरह किसी को भगा लिया हो, ऐसे मुझे देखते हैं मैंने उनका कर्जा लिया हो। मतलब अगर मैं कैमरा ऊपर भी करता हूँ। और ये जो मेरा मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ लुधियाना, ये ऐसा एरिया, यहाँ पर कोई भी यूट्यूबर कोई भी ब्लॉगर मतलब मेरे को ऐसा लगता है किसी ने अभी स्टार्टिंग भी नहीं की है। क्योंकि मैंने अपने आसपास के एरिया में देख लिया है कि सब लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव होते हैं, बट यूट्यूब पे कोई भी एक्टिव नहीं है, कोई भी ब्लॉगर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को देखते हैं, इस चीज़ों में जेलिस करते हैं। तो इसी वजह से मुझे भी शर्म आती है, क्योंकि अब जैसे दिल्ली मुंबई और अदर स्टेट्स होगी वहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। बट क्या नाम है, हमारे जैसे स्टेटों में इस चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम होती है कि लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ये है वो है। और हमें तो ये लगता था कि सिर्फ 4 लोग ही उल्टा सीधा बोलते हैं। गाइस मेरे को तो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो मुझे बनाते हुए देखता है, वो सब मेरे बारे में उल्टा ही सोचता है कि बताओ ये सब क्या कर रहा है, बेला आदमी है, ये है वो है। चलिए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। तो गाइस एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको, आप लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे। ये देखिए मैं कमरे के अंदर आया, ये देखिए ये मेरी मौसी का लड़का जो काना बताया था, देखिए वो रो रहा है और काना को मारा गया है इसलिए वो रो रहा है। और ये देखो ये भाई मेरा काम पर से आ रहा है, मम्मी मेरी अपना घूम टहल के आ रही हैं और ये हमेशा रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है। और भाई ये आज कितनी कुंडी किया भाई साहब सर, मतलब गाइस ये हमेशा ही पैसे मांगता रहता है मेरे से, बड़ा भाई और हमेशा ही पैसे मांगता है। इसको पैसे देना चाहिए, इतने इतने पैसे ये मेरे से मांग चुका है कि इसके आने वाली 2-4 पीढ़ियां भी मेरा उधार नहीं भर पाएंगी। इसको मैं इतना कुछ खिला चुका पागल, इसकी बातें बिल्कुल ना सुना करो। इसको तो देश निकाला दिया गया गाइस, इसको देश निकाला दिया गया। तो गाइस मुझे कुछ पर्सनल चीज़ें और भी हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगा शेयर। कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग जितने लोग व्यू मतलब जितने मेरा व्यू आते हैं चैनल पे, उतने लोग अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मेरा मोटिवेट